हर हर महादेव। दोस्तों, शिवप्रिया ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हर साल चैत्र माह की कृष्ण एकादशी तिथि पर पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस वर्ष पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल शुक्रवार को है। सनातन धर्म में कहा गया है कि संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिससे जाने अनजाने में कोई पाप नहीं हुआ हो। ईश्वरीय विधान के अनुसार पाप के दंड से बचा जा सकता है अगर पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाए। धर्मशास्त्रों में एकादशी तिथि को विष्णु का स्वरूप माना गया है। इस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट होकर अपने भक्तों के समस्त कष्टों का निवारण करते हैं। बड़े बड़े यज्ञों से भगवान को उतना संतोष नहीं मिलता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इस व्रत को करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन जैसे महापाप भी इस व्रत को करने से दूर हो जाते हैं। अर्थात यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। व्रती को एक बार दशमी तिथि को सात्विक भोजन करना चाहिए। मन में भोग विलास की भावना त्याग कर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय काल में स्नान करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प के उपरांत षडोपचार सहित श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान के समक्ष बैठकर भगवत कथा का पाठ अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी तिथि को रात्रि में जागरण करने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। अब हम कथा को श्रवण करते हैं। कथा के अनुसार भगवान विष्णु युधिष्ठिर से कहते हैं, राजा मानधाता ने एक बार एक समय में लोमस ऋषि से जब पूछा कि प्रभु यह बताइए कि मनुष्य जो जाने अनजाने में पाप कर्म करता है उससे कैसे मुक्ति हो सकता है। तो राजा मानधाता के इस प्रश्न के जवाब में लोमस ऋषि ने राजा को एक कहानी सुनाई कि चैत्ररथ नामक एक सुंदर वन में चौवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में लीन थे। इस वन में एक दिन मंजुघोषा नामक अप्सरा की नज़र ऋषि पर पड़ी तो वह उन पर मोहित हो गई। उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने हेतु यत्न करने लगी। कामदेव भी उस समय उधर से गुजर रहे थे कि उनकी नज़र अप्सरा पर गई और वह उसकी मनोभावना को समझते हुए उसकी सहायता करने लगे। अप्सरा अपने यत्न में सफल हुई और ऋषि काम पीड़ित हो गए। काम के वश में होकर ऋषि शिव की तपस्या का व्रत भूल गए और अप्सरा के साथ रमन करने लगे। कई वर्षों के बाद जब उनकी चेतना जगी तो उन्हें एहसास हुआ कि वह शिव की तपस्या से विरत हो चुके हैं। उन्हें तब अब अप्सरा पर बहुत क्रोध हुआ और तपस्या भंग करने की दोषी जानकर ऋषि ने अप्सरा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप से दुखी होकर वह ऋषि के पैरों पर गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति के लिए अनुनय करने लगी। अप्सरा की याचना से द्रवित हो मेधावी ऋषि ने उसे विधि सहित चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने का विधान समझाया। मेधावी ऋषि ने उसे विधि सहित चैत्र एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। भोग में निमग्न रहने के कारण ऋषि का तेज भी लोप हो गया था, अतः ऋषि ने भी एकादशी का व्रत किया जिससे उनका पाप नष्ट हो गया। उधर अप्सरा भी इस व्रत के प्रभाव से पिशाचिनी योनि से मुक्त हो गई और उसे सुंदर रूप प्राप्त हुआ। वह स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गई। तो दोस्तों, ये थी पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा एवं उसके बारे में कुछ जानकारी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे राम हर हर महादेव।